स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन को। उसको हल किए थे कि किस प्रकार से बहुपद के शून्यकों को ज्ञात किया जाता है तथा शून्याकों तथा गुणांकों की सत्यता को कैसे प्रमाणित किया जाता है उसके बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कि बहुपद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बहुपद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यहाँ पर शून्याकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है और पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट को समझना है। कहां पर कौन सा पॉइंट लगता है, कौन सी संख्या लिखी जाती है, तो उसको एकदम बारीकी से समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना। 1 नंबर का सबसे पहले तो हल करेंगे और लिख लेंगे यहां पर, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्लियर? पहले मानेंगे, हल करके लिखेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। और प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न में दे दिया हुआ है कि शून्याकों का योग। तो यहाँ पर 2 शून्यक हम लोग क्या माने? अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। तो प्रश्न से हो जाएगा शून्याकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 नंबर सवाल के लिए 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा, यहां पर क्या है? -1 है तो -1 रख देंगे। क्लियर? अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे, उसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद। इसके लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? इस सूत्र को एकदम बारीकी से ध्यान रखना है इसको, क्योंकि यह जब याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनने वाला है। जब तक यह सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4 को रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर -1 को रख देंगे, और उसके बाद आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखना है यहाँ पर? x² है, x² हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4, 1/4 हो गया, x लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर -1 लगा दिए। इसके बाद इसकी क्रिया कर लेंगे, प्लस माइनस है, बटा पर का जोड़ घटाव है, इसकी क्रिया करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x², x से इसमें गुना हो जाएगा x से, x/4, अब प्लस माइनस सबके नीचे 1 छिपा रहता है तो बटा पर का जोड़ घटाव बना देंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया, 4 हो गया नीचे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 मरतबे कटे, 4 से x में हो जाएगा 4x², 4 से भाग करें 1 मरतबे तो 1 से x हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है तो 4 एकम 4 हो जाएगा। क्लियर? अब शून्यक शून्य के बराबर होता है, मतलब बराबर में 0 देकर, और ये भाग में जो 4 है बराबर के बाद में 0 से गुना हो जाएगा और वह कट जाएगा। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को। किसको देखेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन को इसके बाद में देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी प्रकार से सभी में वैसा ही मान लेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है और प्लस से करके आसानी से हल कर लेंगे। प्लस से यहाँ पर लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, √2 हो गया तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 हो गया। क्लियर। अब द्विघाती सूत्र पर सजा देंगे। द्विघात बहुपद याद करने वाला जो सूत्र है, द्विघात बहुपद, इस सूत्र पर सजा देना। इसका सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस पर सजा देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना लिखना है, √2 लिखना है। √2 हो गया और x से गुना हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3 हो गया। अब बटा पर का जोड़ घटाव बना देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1/3 बराबर में 0 देंगे और इसको लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर सवाल फिर देखते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, 3 नंबर सवाल, सब में वही चीज़ लिखना है। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब 3 नंबर के लिए, इसके लिए इसको बनाएंगे। 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो गया। द्विघात बहुपद, इसके लिए सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो पा रहा है। इस पर सजा देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 0 अगुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5 हो जाएगा हमारा x²। 0 से गुना हो गया तो 0 प्लस में हो गया √5। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखेंगे 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक, 4 नंबर सवाल है, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो इसका द्विघात बहुपद, इसके लिए भी वही सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 1। 1 गुने x हो जाएगा, यहाँ 1 से x में गुना करने पर x ही रहेगा, x प्लस 1। यह इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 चारों हिसाब क्लियर हुआ। अब 5 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। माइनस में 1/4 और यहाँ पर प्लस में 1/4 जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस 1/4। क्लियर हो पा रहा है। अब सूत्र लगाइए यहाँ पर, द्विघात बहुपद, इसका भी हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो रहा है। x² में अल्फा प्लस बीटा के स्थान में -1/4 इंटू एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/4। क्लियर, ये हो गया x² प्लस माइनस 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 प्लस x/4 और प्लस 1/4। 4 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4
यहाँ पर 4x² प्लस x और प्लस 1, इसमें 0 हो जाएगा, बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। इसको मिटा देते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6ठा नंबर सवाल है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। इसके बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 4, x से गुना हो जाएगा 4x, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1, यह इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्लास 10 के बहुपद प्रश्नावली 2.2 को क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 और उसमें जो भी सवाल है उसको एकदम आसानी से हल करेंगे। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।